जब हार्ट हेल्थ की बात होती है, इमीडिएट क्वेश्चन होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है? स्पेसिफिकली आपका एलडीएल लेवल क्या है? एलडीएल का एक वैल्यू देख के लोग कमेंट कर देता है, जो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा है क्या नहीं। क्या एलडीएल का एक वैल्यू आपका हार्ट हेल्थ को डिस्क्राइब करता है? क्या एलडीएल का भी पीछे और कुछ चीज रहता है, जो आपका हार्ट को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जानेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। कई साल से हम ये सुनते आए हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फैट हमारा आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। बटर, घी, एग्स इससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। और इसी के वजह से हम लोग कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेसिफिकली एलडीएल का नाम सुनते ही हम लोग बोल देते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल है। हाँ, काफी तक ये सही है, लेकिन ये आधा स्टोरी है। फुल स्टोरी एंड उसके पीछे जो साइंस है वो और कुछ कहता है। देखा गया, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए मेम्ब्रेन बनाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के विटामिन डी सिंथेसिस में हेल्प करता है। बहुत सारी चीजों में कोलेस्ट्रॉल हमको हेल्प करता है, तो हमारे बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरत है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं एचडीएल, जिसको कहता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। और एक होता है एलडीएल, जो उसको कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हमारे हार्ट के लिए नहीं अच्छा है, ऐसे जाना जाता है। और ट्विस्ट यहाँ पे है, ये जो एलडीएल जो है ये एक टाइप का नहीं, ये एक्चुअली दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं स्मॉल डेंस एलडीएल, और एक को कहता है लार्ज बॉयंट एलडीएल। LDL has always been thought of as the bad guy. High LDL, oh, you need a statin. Well, there are two LDLs. There's not one, there's two. One's called large buoyant and one's called small dense. They are not the same, except that the LDL assay measures both at the same time. So the lab test says they're the same, but they're not the same. आइए एक एग्जांपल से इसको जानते हैं। मान लीजिए एक पाइप का अंदर से वाटर जा रहा है, और उसका पाइप का अंदर कुछ स्मॉल लोहे का बॉल है, और उससे भी थोड़ा बड़ा साइज का एक प्लास्टिक का कुछ बॉल्स है। अभी ये जो स्मॉल लोहे का जो बॉल है वो क्या करेगा, उसका जो डेंसिटी ज्यादा है उसका, इसीलिए क्या वो ज्यादा हेवी होगा, वो क्या होगा, पाइप का नीचे रहेगा। लेकिन जो बड़ा जो प्लास्टिक का बॉल है उसका वेट कम होगा, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, उसका वेट कम है, वो क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लोट करते रहे। ऐसे हमारा जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड रहता है, उसमें जो स्मॉल डेंस एलडीएल है वो क्या है, थोड़ा सा हेवी होता है, वो क्या है, आर्टरी को चिपक के रहता है। लेकिन जो लार्ज बॉइंट एलडीएल होता है, जो इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है, वो क्या होता है, ब्लड के ऊपर फ्लोट करता रहता है। कहते हैं ये जो स्मॉल डेंस एलडीएल है, जो आर्टरी को चिपक कर रहता है, नीचे जो रहता है, ये क्या करता है, फोम फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, आपका जो हार्ट के लिए जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होके क्या करता है, वो हार्ट आर्टरी का जो वॉल है उसको डैमेज करता है, वही क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। तो ये जो स्मॉल डेंस एलडीएल होता है, ये क्या करता है, हमारा हार्ट हेल्थ को ज्यादा डैमेज करता है। लेकिन ये जो स्मॉल डेंस एलडीएल और जो लार्ज बॉन्ड एलडीएल्स में, जो लार्ज बॉन्ड जो ऊपर जो फ्लोट रहता है, कहते हैं वो जो एलडीएल आता है वो हमारा डायटरी फैट से आता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स होता है उसमें आता है वो ऊपर का जो लार्ज बॉन्ड एलडीएल। लेकिन ये जो स्मॉल बॉन्ड एलडीएल आता है, इसका सोर्स क्या है? देखा गया है ये जो स्मॉल डेंस एलडीएल जो है, जो हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए ज्यादा हानिकारक है, उसका सोर्स होता है चार चीज। एक है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है शुगर, तीसरा होता है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस, और फोर्थ होता है हमारा जो बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो। लेकिन ये चारों चीज को अगर देखेंगे, जो हमारा जो हार्ट है, इसका मतलब हो गया हमारा जो हार्ट हेल्थ है कोई एक पर्टिकुलर एलडीएल का वैल्यू का ऊपर डिपेंडेंट नहीं, एक काफी सारा चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमारा बॉडी में, हमारा हार्ट में और हमारे ब्लड में एचडीएल कितना है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या है, स्पेसिफिकली जो स्मॉल डेंस एलडीएल क्या है, उसका भी पोर्शन क्या है, इसका ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सिर्फ एलडीएल नहीं, ये मल्टीपल लेवल ऑफ
थिंग्स के ऊपर हमारा हार्ट हेल्थ डिपेंड करता है। एंड स्पेसिफिकली एलडीएल का भी बात करेंगे तो जो स्मॉल डेल्स एलडीएल है वही हमारा हार्ट डिजीज के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब पैथोलॉजी में हम लोग ब्लड टेस्ट करता है, ये ब्लड टेस्ट में ये जो स्मॉल डेंस एलडीएल एंड लार्ज बॉन्ड एलडीएल है इसको सेपरेट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो एलडीएल का वैल्यू आता है उससे हमको पता नहीं चलता है जो स्मॉल डेंस एलडीएल कितना है। लेकिन ये स्मॉल डेंस एलडीएल का सोर्सेस क्या है? And what raises your small dense LDL? Well, the same thing that raises your triglyceride, because that's the thing that gets turned into the small dense LDL. That's sugar. So sugar is the driver of the LDL fraction that generates the heart disease. Dietary fat is not. हमारा जो एलडीएल है, एलडीएल का जो सोर्सेस होता है वो शुगर होता है। एक्चुअली एक क्लिनिकल ट्रायल स्टडी में देखा गया है, जो कुछ दो ग्रुप ऑफ लोगों को, एक ग्रुप ऑफ लोगों को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देके गया है, और एक ग्रुप ऑफ लोगों को क्या हुआ है, लो फैट डाइट दिया गया है। और कुछ महीने के बाद उसका जो ब्लड सैंपल एनालिसिस किया है उसमें देखा गया है जिन लोगों को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया गया हुआ है वो लोगों का जो एचडीएल लेवल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो हाई हो गया। जो ट्राइग्लिसराइड है जो खराब है हमारे हार्ट के लिए, वो कम हो गए। जो एलडीएल लेवल है वो भी कम हो गए। कंपेयर टू जो लोगों को लो फैट डाइट दिया गया है, वो लोगों से ये लोगों का जो लिपिड प्रोफाइल है, जो ब्लड का जो लिपिड प्रोफाइल है, वो बहुत अच्छा हुआ है। तो इससे यही प्रूव होता है जो हमारा जो लो डेंस एलडीएल है, लो डेंस और स्मॉल डेंस एलडीएल है, उसके लिए सोर्स होता है शुगर। शुगर को हम जितना कम करेंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को हम जितना कम करेंगे, उतना हमारा हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। जब हार्ट हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली देखा गया है जो ये हार्ट हेल्थ फैट से भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हमारा एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। और एक स्टडी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का और एक स्टडी किया गया है, उसमें देखा गया हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाना को हिसाब से दो ग्रुप ऑफ लोगों को ऊपर स्टडी किया है। वन ग्रुप ऑफ लोगों को क्या है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड दिया गया हुआ है, और एक लोगों को, ग्रुप ऑफ लोगों को होल ग्रेन फूड दिया गया हुआ। जो लोगों को अल्ट्रा प्रोसेस फूड दिया गया है, ऑलमोस्ट सिमिलर कैलोरीज का, देखा गया जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेते गया, रिफाइंड फूड लेता गया, पैकेज फूड लेते गया, वो लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, स्पेसिफिक जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, बहुत हाई। वो लोगों का जो एचडीएल लेवल है वो कम है, उसका जो एलडीएल लेवल है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब जो होल ग्रेन से जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेता है, जो पैकेज फूड लेता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेता है, वो लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। तो एक क्लियर बोलता है हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम है, ये फैट से भी ज्यादा हमारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, हमारा जो फूड चॉइस है उसका प्रॉब्लम। और जब ऐसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, डॉक्टर क्या करता है, स्टैटिन रिकमेंड करता है। स्टैटिन क्या करते हैं, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन वो रूट कॉज तो एड्रेस नहीं करते, वो रूट कॉज को सोल्यूशन नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है अगर मेरा बात सुन के आप, आपका अगर कुछ मेडिसिन चल रही है, स्टैटिन चल रही है, उसको बंद कर दें। हमेशा एक डिस्क्लेमर याद रखिए, मेरा ये जो वीडियो होता है आपको एडुकेट करने के लिए। अगर आपका हार्ट का हेल्थ क्या है, आपका बॉडी का सिचुएशन क्या है, वो हमेशा कोई भी मेडिसिन लेना है क्या नहीं लेना है, ये डिसाइड करना है ऑलवेज डॉक्टर के साथ बात करके। तो जो जैसे मैं बोल रहा है, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड जब लेता है उसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का जो वेट भी ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस फूड में एक चीज होता है, उसको कहता है हाइपर पैलेटेबल। मतलब क्या होता है, वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड को, जो पैकेज फूड को क्या है, टेस्ट का इनहांस किया जाता है। मतलब उसको सॉल्ट, शुगर, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज और दूसरे कुछ फैट मिक्स करके उसका जो टेस्ट को ज्यादा इंप्रूव किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हम उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जब ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हमारा जो कैलोरीज जो है वो हमारा बॉडी में ज्यादा आता है। देखा गया जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लेता था कंपेयर टू होल ग्रेन फूड्स, वो लोग 508 मतलब अराउंड 500 कैलोरी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करते थे। तो इसके वजह से उसका जो वेट है, बॉडी वेट भी जब ज्यादा हो जाता था, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल में स्पेसिफिकली ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाता था, अभी उसका एलडीएल जो लेवल है वो भी हाई हो जाता था। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम है, हमारा जो हार्ट का जो प्रॉब्लम है, ये एक सिर्फ एक एलडीएल का वैल्यू का डिपेंडेंट नहीं, काफी सारा चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें एक चीज होता है जो होता है हमारा शुगर कंटेंट, जो हमारे लोग जो डाइट जो है उसमें जो मेटाबॉलिक जो है वो प्रॉब्लम। तो अगर आपका हार्ट हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या क्या चीज करना है, मैं 4 स्टेप बताऊंगा। ये 4 स्टेप अगर फॉलो करेंगे, आपका हार्ट हेल्थ बहुत ही अच्छा है। नंबर 1, आपका खाना जो खाते हैं उस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है
वो कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है उसको कम करना है। स्पेसिफिकली जैसे मैदा हो गया, बहुत सारा चीज हो गया जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको कम करना है। जब वो कम करेंगे, उस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, आपका क्या है, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो कम हो जाएगा, आपका जो एचडीएल लेवल है वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, आपका खाने में जो शुगर कंटेंट है उस शुगर को कंट्रोल करना है। क्योंकि हम लोग जो बहुत सारे लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं क्या, जिसमें बहुत सारा शुगर रहता है, जिसका बेकरी का फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, इसमें क्या, तो बहुत शुगर रहता है। ये शुगर क्या करता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल को बहुत आगे कर देता है, तो जो एचडीएल लेवल है उसको बहुत कम कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल जो बैलेंस रहता है, फैट का बैलेंस है, जो एलडीएल का जो स्मॉल डेंस एलडीएल है उसको बढ़ा देता है, तो इसीलिए हार्ट का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमारा खाने से जो शुगर कंटेंट है उसको कंट्रोल करना है। तीसरा क्या करना है, ऐसे नहीं है जो सिर्फ हमारा हार्ट हेल्थ के लिए फैट का कुछ रोल ही नहीं है। फैट का तो रोल है ही, लेकिन हम अगर जो फैट लेते हैं उसमें भी हमको अच्छा फैट लेना चाहिए। कौन सा अच्छा फैट, जैसे ओमेगा 3 अच्छा फैट है वो ज्यादा हमारा खाने में आना चाहिए। जैसे बहुत सारा नट्स हो गया, फ्लेक्सीड हो गया, एंड स्पेसिफिकली अगर आप वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, आप जो फिश ऑयल जो है, स्पेसिफिकली जो सैल्मन फिश होता है उसमें बहुत सारा ओमेगा 3 रहता है। अगर आप ओमेगा 3 लेंगे तो क्या होगा, आपका जो हार्ट हेल्थ, जो आपका बॉडी में जो गुड फैट है वो जाएगा। तो गुड फैट जब जाएगा आपका हार्ट हेल्थ को और भी अच्छा रखेगा। एंड फोर्थ हो गया आपका जो बॉडी का मूवमेंट करना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ आपका एक्सरसाइज करना चाहिए। हो सकता है वो साइकिलिंग हो गया, क्या वॉकिंग हो गया, क्या कुछ योगा हो गया, कुछ थोड़ा सा जिम में जगह कुछ एक्सरसाइज करना है, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, जिसमें क्या होगा, आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये जो चार चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, हमारा जो हार्ट का जो प्रॉब्लम है, हार्ट हेल्थ जो है, ये एक फैट का प्रॉब्लम नहीं, ये एक सिंपल एलडीएल का प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ये हमारा डाइट का प्रॉब्लम है, ये हमारा लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। ये तीन चीजों के अगर हम ठीक कर देंगे तो हमारा हार्ट हेल्थ भी अच्छा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन दूसरे के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। तपन माझी, शिव